फिब रेशोस, ये है इंपॉर्टेंट बात, ये समझने की है ना। इसका EW के साथ ज्यादा कनेक्शन है, आपको बताऊं, क्योंकि ये दोनों है ना जो भाई बहन है। तो एलियट वेव तो आप ही आया है, फिबोनाची रेशो शुरू से है, जिसमें जो है ना मतलब ये हर जगह मिलता है। जैसे ये जो कंस्ट्रक्शन बना हुआ ना, इसका भी कुछ पोर्शन नींव से लेके यहाँ तक, फिर ऊपर छत तक कुछ प्रोपोर्शनेट है। उसके ऊपर हम जो कितनी सी की क्रॉस नहीं हो जाए, बच्चे वो लगाते हैं ना, वो भी 0.23% ही आती है ऐसे। तो ये जो नंबर है ना, जैसे आप कुछ जो है पेड़ पौधे देखेंगे, उसकी भी शेप टू शेप ऐसे बढ़ जाए। जैसे शंख है, उसमें भी राउंड वैसे के वैसे ही बनेगी, तो वो उसके अंदर है। हमारी बॉडी में भी है, यहाँ से ये सब कुछ। जैसे ये ज्यादा निकलेगा, 61.8 निकलेगा, ये जो कुछ और निकलेगा ज्यादा से ज्यादा, ये कुछ और निकलेगा, हो सकता है 50 हो किसी का, ये यहाँ से 23 है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो सीरीज चलती है वैसे चलती है 1 2 3। ये तो हमने याद रखना है, ये शुरुआत के लिए हमको लेने पड़ते हैं, स्टार्टिंग कहीं ना कहीं लेना पड़ता है। उसके बाद जो है इनको जोड़ते हुए चलता जाता है ऐसे, सोन 21, उसके बाद आ जाएगा 34, 55, 89। तो आपने 1 में 2 को जोड़ा तो 3 आ गया, 2 में 3 को जोड़ा तो 5 आ गया, 3 में 5 को जोड़ा तो 8 आ गया। हाँ, फिर 13, 21, 34, 55, 89 ऐसे कुछ चलता जाता है, ये लास्ट तक चला जाएगा। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, जैसे यहाँ अगर डिवाइड करें ना तो 50% आएगा फर्स्ट टाइम, बस उसके बाद नहीं आएगा। ठीक है, इसको अगर इसमें देंगे तो 67 समथिंग कुछ ऐसा आएगा, 2/3 ऐसे कुछ पोर्शन आता है। इसके बाद ये जितना भी भाग दोगे ना, तो रफली जो है ना, ये आपका जो है उल्टा था वो भाग, उल्टा देने पे ये जो है, अगर इस 3 का 5 में दोगे तो 1.618 आएगा। ये वाला तो 100% हो गया ना, ये तो इसका 100 हो गया। इसका ये कितना हो गया, 2 का 3 150, 3 में से 2 को 3 करेंगे तो 150। तो बस इसके बाद जो है ये सारा आपका 1.618 आएगा, जो भी भाग दे रहे हो आप, ये 1.618 ही आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट रेशो जो होता है वो होता है एक तो 1.618। कौन सा रेशो इंपॉर्टेंट है वो दिवा देना। इसके बाद जो है ना, अगर उल्टा भाग देना हम, जैसे 5 का 3 में दे, 8 का 5 में दे, 13 का 8 में दे, 21 का इसमें दे, इसका इसमें दे, जो भी चल रहा है इसका, तो ये आता है 0.618%। ठीक है, तो एक रेशो क्या इंपॉर्टेंट हो गया ये। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, एक को एक छोड़ के भी देंगे ना आप ऐसे, तो ये नंबर 1.618 की जगह हो जाएगा 2.618। और आगे जाओगे तो 3.618, 4. जितना छोड़ के जाओगे, और ऐसे उल्टा भी दोगे ना आप, तो जैसे 8 का भाग अगर आप 3 में दोगे ना, तो ये आ जाएगा 0.382। कहां से आया, कैसे? 8 का भाग दो 3 में। अच्छा, 832 रफली, हाँ 832 रफली, तो 382। ये एक रेशो इंपॉर्टेंट हो गया, एक ये हो गया। 4 छोड़ के दोगे आप, ये मतलब 2 ये छोड़ दो, 13 का इसमें दो। 2 क्यों छोड़ना है, 4 क्यों छोड़ना है? ये ऑटोमेटिक ही बनता है सीक्वेंस, अगर आप नंबर वाइज देते जाओ तो ऑटोमेटिक आता जाएगा ना कि रेशो कौन सी आ रही है, उनके अलावा रेशो नहीं आएगा। आपके 1 के बाद 2 में देखा तो वो 1.5 आ गया, ठीक है, फिर 2 के बाद 3 में देखा तो वो 1.61 आ गया। हाँ नहीं, ये तो एक्सटेंशन है, उल्टा दे भाग, वो तो मल्टीप्लाई कर रहे थे वैसे आ रहा था। जैसे जो है 3 का 5 में देंगे ना, तो 3 का 3 और जो 2 बच गया उसका 1.618 है, 3 का 5। ठीक है, तो 1.618 को अपन ने परसेंटेज में निकाला तो इनटू 100 कर दो, तो 61.8 हो गया वो ऐसे। 3 जो है ना 3, हाँ उसका 5 जो निकालोगे वो 1.618 है एक्सटेंडेड मूव के लिए, लेकिन 5 का 3 कितना है, वो 618 है उल्टा भी। तो एक रेशो तो ये इंपॉर्टेंट है, और एक ये इंपॉर्टेंट है। अब वो बोल रहे थे 38 कहाँ से आ रहा है, 50 कहाँ से आया, तो 50 तो यहाँ से आ रहा था और कहीं से नहीं। 38% कहाँ से आएगा, इसका इसमें भाग दे दो। 13 का जो भाग है ये, वो आप 5 में दे दो तो भी उतना ही आएगा। अच्छा, 0.38%, 13 चौको 52। तो ये रेशो इसलिए आते हैं सब ऑटोमेटिक, तो सारी सीक्वेंस ऑटोमेटिक बनी है। अब अगर 13 का भाग 3 में दो तो 0.236 आएगा। सब रेशो ऑटोमेटिक निकल गए ना। अब आगे जाके करोगे तो कोई 0.78 वैसे उधर से निकलेगा, जिसका उल्टा दोगे सीधा दोगे, तो ये सारी सीक्वेंस ऐसे ऑटोमेटिक बन जाती है। अब इसके अंदर भी क्या है, ये 4-5 रेशो ही मेन काम के है। क्यों? क्योंकि हमारी एलियट वेव में जो है वो हम ये मानते हैं कि
इम्पल्स और करेक्टिव दो चीज होती है। इम्पल्स होती है यहाँ से स्टार्ट हुई है कोई मूव तो वो ऐसे 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 जाता है। तो ये 5 पार्ट हो गया, ठीक है। इसको आप पंच तत्व भी मान सकते हो, जिससे हम सब सारा शरीर चल रहा है, ठीक है। एसी भी चलता है ना। या हमारी जो लाइफ है, हमारा स्पान है, उसकी भी 5 पार्ट कर सकते हो आप। 100 वर्ष की आयु मानी हमने, इसके 20-20 दे दो। ये जो यहाँ पे जाके 100 हो गया, इसके बाद क्या होगा? रिबर्थ। तो ये जितना चला उसका वापस जो 61% था जो हम वहां कैलकुलेट कर रहे थे उतना रिट्रेस करेगा लगभग। ये 61.8 या 50 है नहीं ना, करता है रफली 50-61%। Most ये आप ऐसे निकाल सकते हो, ये पंच तत्व है। तो हमारी उम्र के पहले 20 साल जो है ना, जैसे बच्चा होता है वो 20 साल तक है ना, सबसे ज्यादा उसको परेशानी आती है। तो पहला वेव जो है ना, वेव 1, उसको बनने में, आइडेंटिफाई करने में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। वेव 1 को फाइंड करने में सबसे ज्यादा समस्या आती है। तो ये पहले वो 20 साल है। उसके बाद अगले 20 साल में वो सारा अपने अस्तित्व के लिए, अपनी आगे की रिटायरमेंट प्लानिंग, फलाना ढिमका, वो पहले से करने में लग जाता है, शादी वादी सब कुछ। तो अप डाउन सबसे ज्यादा स्ट्रगलिंग फेस है ये। तो यहाँ पर वो जो जितना है, ये तकरीबन प्राइस के हिसाब से जो बड़ा है उसमें लड़ाई होगी। कहने का मतलब ये है, यहाँ से जिन्होंने बेस बनाया वो उसको लेकर गए, वो बाद में ऐसा आएगा। तो ये स्ट्रगलिंग फेस है। तो ये 20 दे दिए। उसके बाद 40 के बाद क्या होता है? 60 तक आदमी नॉन स्टॉप। उसके बाद उसको असली लाइफ का आइडिया होता है। ये सबसे एक्सटेंडेड मूव होता है ये, ठीक है। 60 के बाद जाकर वो वापस 80 तक जब आने लगता है ना, तब उसके शरीर में वापस विकार फलाने ढिमकी, उसकी अवस्था डल जाती है। उसको समझ जाती है यार लाइफ जो मैंने जी वो नहीं है। यहाँ पर ओवर वैल्यूएशन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद 80 में आते आते सब धर्मपरायण हो जाता है यहाँ से। तो ये जो ओवर वैल्यूएशन थी, इसको खींच खा जैसे ही वो 100 तक ले जाता है। उसके बाद यहाँ बहुत ज्यादा जो डाइवर्जेंस वगैरह फिर होते हैं वो यहाँ होंगे या यहाँ होंगे। यहाँ पर प्राइस कभी भी बॉटम पे जो है ना आपकी साइडवेज नहीं हो सकती है। यहाँ पे कमर झुकना शुरू होता है, और हाँ झुक जाती है ना, डाइवर्जेंस, कमर झुकना वगैरह। और ये जो यहाँ पर जो हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पर भी आपको साइडवेज रेंज नहीं मिल सकती है कभी भी, क्योंकि इसके बाद रिबर्थ होना, इसके बाद भी रिबर्थ होना। ये सारा साइकिल ऐसे, वो रेशो कहाँ से आए थे, ये वो हिसाब। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। अब इसमें जो वेव्स जो है उसकी नंबरिंग कैसे देखेंगे कि ये पहली हो गई, दूसरी हो गई, फिर तीसरी? इसकी समझने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपको हाईएस्ट टाइम फ्रेम से अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है। तो अगर मैं आपको जो है शुरू से निफ्टी 1000 से बोलूं, जो कि हमारा 2003 में था, उसके बाद पहला वो नॉन स्टॉप गया आपका 6500 मान लीजिए 2008 में, 63-57 जो भी 6500 मान लीजिए। ये कितना पॉइंट बढ़ा है? 5000। अब मैं बोला कि वो 0.618% रिट्रेस होता है वेव 2 में, तो कितना रिट्रेस होगा इसका? 3000, 3500। कितना आता है इसमें से निकाल दे तो हम 3000, लगभग 3500 निकाल दो तो 3000 रुपये आता है। वो जितना भी ऊपर नीचे आया था वो बात की बात है, ये बेस यही बना था 3000 पे। पैनिक में गया कोई बात नहीं, वो कैलकुलेशन अंदर है, लेकिन इतना आया था 2900 2800 समथिंग। बेस ज्यादातर टाइम यही हुआ था, वहाँ बेस बिल्डिंग हुई थी 4 दिन। अब इसके बाद मैं बोलता हूँ थर्ड वेव है, वो एक्सटेंड होगा, जो यहाँ पर हमने बात करी। ये कितना होगा इसका? 1.61। ये जो 5000 पॉइंट था, इसका 1.618 कितना होता है? इस रेंज का है वो 5000 कितना होता है? 8000। 8000 8000 अगर इसमें जोड़ दो कितना आता है? 11। निफ्टी ने हाई बनाया 12400 समथिंग, ठीक है, बना रहे। उसके बाद जो अगला रिट्रेसमेंट आता है, अगर 61% रिट्रेस हो गया ना, तो अगला रिट्रेस आपको ध्यान रखने के लिए ऐसा है, इसको 100 में से माइनस कर दो। अच्छा, तो बच गया जो अगली बार यहाँ से रिट्रेस करेगा वो तकरीबन 30%। 38। तो वो कितना होता है यहाँ से जितना बढ़ा है? अगर 10,000 पॉइंट बढ़ा तो उसका 38 4000 पॉइंट होता है। 12,000 में 4000 निकाल दे तो 8,000, ये आ गया 7500।
जो भी 2020 में आई थी जो भी है। अब उसके बाद अगला फिर चलेगा, इसके बाद जहाँ भी जाना आना होगा कुछ भी होगा 20,000 ये साइकिल थे, ये 1 to 1 पे तो वैसे बात करनी है। इसके अंदर 2000 से भी 5 वेव थे, इसके अंदर भी 5 वेव थे, इसके अंदर 3 वेव है, इसके अंदर 3 वेव है। अब ये जो 5 वेव बने ना, इसके अलावा जब ये करेक्ट होता है ना तो ये 3 वेव में आता है, इसका उल्टा हिसाब है। क्योंकि ये तो जो है ना आपका जन्म हो गया, हाँ, ये तो जन्म हो गया, ये तो आपके हाथ में जो कर सकते हो ऊपर नीचे बोल, लेकिन सांस लेना आपके हाथ में नहीं। तो यहाँ पर आता है फिर जो ये करेक्शन जो आता है ना ABC, हाँ। इसमें आता है जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, ये आता है इसमें। तो पहला मूव यहाँ जब बनता है तो किसी को यकीन नहीं होता। हाँ, पहला मूव जो बनता ना यहाँ से, जैसे अभी मार्केट अभी मैं बताऊं आपको कि ये लगभग आपका था 18,400 था, ठीक है। अभी के लिए रिसेंट एवन एग्जांपल ले तो ये मार्केट गई थी आपकी 7500 से 18,600। इसमें सब आ जाएगा कि वो 60% क्यों नहीं हुआ। अब ये एक रेंज हो गई थी यहाँ पे, ये कितनी रेंज हो गई रफली 11,000 पॉइंट, ठीक है, ये 11,000 पॉइंट की रेंज होगी। अभी जब 18,000 था ना, ये 18,600, तब किसी को यकीन नहीं था, क्योंकि मानव तो सब वो सोच रहे थे ये तो आप पता नहीं आसमान में जाता ही जाएगा। लेकिन एलईडी ये कहता है ये जो भी गया ना उसके हर वेव के अगेंस्ट एक उल्टी वेव आती है। तो वेव 1 के अगेंस्ट 2 आएगा, 3 के अगेंस्ट में 4 आएगा, 5 हो जाएगा तो इसको 1 मार्क कर देंगे 5 होते ही, क्योंकि वो हमने जो 20-20 साल के माने थे हाँ। वो पूरे हो गए, ये 100 हो गए, एक पीढ़ी निकल गई हाँ पूरा हो गया 100। तो इसके बाद ये वापस 62 आना है। हाँ, 15,183 अब 62 जो आया है वो यहाँ पर 15,183 अगर हम लगाएं 15,200 कर देता हूँ इसको, तो ये रफली इसका जो है कोई 3400 पॉइंट टूटा है। ये तो बहुत कम हुआ है, मतलब 25% ही करेक्शन हुआ है, यहाँ पर 61 नहीं हुआ। अब इसमें जब यहाँ पर किसी को यकीन नहीं थी कि ये मार्केट टूटेगा, तो यहाँ सबसे पहले आता है जनरेटर बनाने वाला, उसके बाद पब्लिक जोर लगाती है ऑपरेटर, आ जाओ मेरे को। लेकिन वो फेल होने वाला है। उसके बाद आता है डिस्ट्रॉयर, बहुत बुरा, और यहाँ आके एंड हुआ। ये 3400 पॉइंट जब करेक्ट हुआ ना, वापस मैंने एक चीज रोक रखी आपकी वजह से। इस 3400 पॉइंट के अंदर क्या हुआ है कि ये जितना टाइम चला ना, ये चला था 18 महीने, लगभग 18 महीने। ये जो मूव गया था 7511 से 18,604, ये मूव की लेंथ थी 18 महीने, अक्टूबर 2021 तक, मार्च से अक्टूबर रफली। और ये जो लेंथ आई है ना, ये आई है आपकी अक्टूबर 21 से जून 22, हाँ, रफली 9 महीने। इसका 50% 18 महीने जो चला था, लेकिन 50% टाइम चला गया और करेक्शन कितना हुआ है 25%। तो ये प्राइस टाइम में करेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि 61 होना चाहिए था, लेकिन टाइम वाइज में हो गया। तो ये दोनों तरफ मिलाने से ऐसे भी करेक्शन ओवर हो जाता है। दोनों में से किसी में भी हो सकता है। यस, और अगर टाइम वाइज करेक्शन